रशिया यूक्रेन वॉर में थर्सडे के दिन एक बहुत ही डेडली इवेंट हुआ जिसमें रशिया ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पे लॉन्च किया। इस मिसाइल का नाम है ओरिशनिक। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इतना डेडली क्यों है और इसके क्या इफेक्ट्स हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन मीडिया के साथ बात करते हुए बोलते हैं कि ये जो मिसाइल है और जो आजकल की टेक्नोलॉजी मौजूद है, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं आज जो इसको इंटरसेप्ट कर सके इन द एयर। दैट इज वाई ये वाला मिसाइल जो है इट इज वेरी डेंजरस। अगर हम इस अटैक के बारे में बात करें तो ये लॉन्च हुआ था फ्रॉम, अगर आप इस मैप पे देख रहे हैं जहां पे ये रेड डॉट है, यहां से मिसाइल लॉन्च हुआ था फ्रॉम कपुस्तिन यार। यहां से लॉन्च हुआ था इन अ प्लेस नेम्ड डिनाइप्रो जो कि यूक्रेन में मौजूद है। सो अबाउट 800 किलोमीटर्स की डिस्टेंस से इसको फायर किया गया था नियर डिनाइप्रो। और यहां पे जाके इसने ये जो जर्नी ट्रेवल की है विद इन 15 मिनट्स एज पर द सोर्सेस। एज पर द सोर्सेस 15 मिनट में इसने 800 किलोमीटर ट्रेवल करके यहां पे अटैक कर दिया। दैट मीन्स इसकी जो कैपेसिटी है, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो दैट इज अबाउट 10 मैक। जैसा कि आपको पता होगी हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो होते हैं जिनकी स्पीड इज मोर देन साउंड, हाइपरसोनिक मोर देन 5 मैक। तो जब भी आपको मोर देन 5 मैक की स्पीड मिलेगी दैट इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 10 मैक मानी जाती है। और इट इज बिलीव्ड दैट जब इसने अटैक किया था ट्रेवलिंग दिस मच ऑफ डिस्टेंस, इट इज स्पीड वाज अराउंड 11 मैक। So it has a very very fast speed. That is about the speed of this missile. अगर हम अब इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज जैसा कि माना जा रहा है इट इज अबाउट 3000 टू 5000 किलोमीटर्स। दैट इज इट इज इंटरमीडिएट रेंज। जैसा कि आपको पता होगी डिफरेंट रेंज होते हैं मिसाइल्स के, तो इस मिसाइल का माना जाता है कि इट हैज इंटरमीडिएट रेंज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस मैप को देख रहे होंगे, दिस इज अ वर्ल्ड मैप जहां पे आप इस प्लेस को देखेंगे, यहां से मिसाइल लॉन्च किया गया था ऑन यूक्रेन। तो अगर हम इस रेंज के हिसाब से चलेंगे तो इस मिसाइल की रेंज में एंटायर यूरोप आता है। ये जो है दिस इज यूरोप। तो एंटायर यूरोप इज इन रेंज ऑफ दिस मिसाइल, मतलब कि इट इज अ थ्रेट टू एंटायर यूरोप। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो यूएसए है, अमेरिका है, इट इज फार अवे एंड इट इज डिफिकल्ट फ्रॉम हियर टू लॉन्च द मिसाइल ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। ये इस रेंज के बाहर आ रहा है। ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स तो सेफ है, बट अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप इज नॉट सेफ फ्रॉम दिस मिसाइल। एंड दिस मिसाइल इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट इज कैपेबल, इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल भी कैरी कर सकता है। दैट इज वाई इट इज वेरी डेंजरस। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रेसिडेंट है ऑफ रशिया, उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि दे आर गोइंग टू कंटिन्यू यूजिंग दिस इन द फ्यूचर एज वेल। अब अगर हम बात करें कुछ ट्रीटीज के बारे में, तो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, जैसे कि आपको पता होगी इट वाज यूएसएसआर इनिशियली, उनके बीच में कोई ट्रीटी यूज एक बार साइन हुई थी, नॉट टू यूज द इंटरमीडिएट रेंज रेंजिंग फ्रॉम 500 टू 5000 किलोमीटर्स, कि वो इस तरह का इंटरमीडिएट रेंज जो भी मिसाइल्स है दे विल नॉट यूज इट। हाउएवर, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि फिर रशिया ने ये कैसे यूज किया, तो इन 2019 इस ट्रीटी से उन्होंने बैक ऑफ कर लिया कि नहीं, अब हम इस ट्रीटी में नहीं मानते हैं ड्यू टू क्रिटिसाइजिंग ईच अदर की। जैसे कि रशिया यूएसए को बोल रहा है कि आप इस ट्रीटी के साथ नहीं मान रहे हो, वो उनको बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर रहे हो, तो दे बैक ऑफ फ्रॉम द ट्रीटी। और उसकी वजह से दिस स्टैंड्स नल एंड वॉइड, अब इससे कोई फायदा नहीं है, ट्रीटी इज गॉन। और उस वजह से अब ये उन्होंने यूज कर लिया। सो दिस इज अ वेरी बिग थ्रेट फॉर ह्यूमन काइंड राइट नाउ। जो भी ये मिसाइल्स हैं, इट कैन लीड टू न्यूक्लियर वॉर इन द वर्ल्ड एंड दैट इज अ वेरी बिग इशू राइट नाउ द वर्ल्ड इज हैविंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे, अगर हम मिसाइल्स की बात करें, रशिया के पास और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। उनके पास एयर टू एयर मिसाइल है, उनके पास एयर टू सरफेस है, बैलिस्टिक मिसाइल है, एयर टू शिप मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है दैट कैन कैरी। दिस इज द क्रूज मिसाइल जो रशिया के पास है। और न्यूक्लियर मिसाइल जो यहाँ पे है दैट इज द मोस्ट डेंजरस, जो न्यूक्लियर अटैक्स में यूज हो सकता है। These are all the types. It is believed that there are around 591 ballistic missiles that Russia has currently. इट इज वेरी डेंजरस। और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ क्रूज मिसाइल्स भी होती है। आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स की डिफरेंस पता होगी, जहां पे एक का हम ट्रेजेक्टरी का यूज करते हैं और दूसरा दैट मूव्स थ्रू द एटमॉस्फेयर।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सच अ डेंजरस वेपन। तो ये थी न्यूज फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बहुत ही बढ़िया ऑफर, जो कि देता है आपको सारे कोर्सेज की एक्सेस एट ₹24,999। इसमें आपको मिलेंगे कोर्सेज बैचेस, चाहे आप फुल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, ऑल इंग्लिश, अगर आपको पूरा इंग्लिश में पढ़ना है, अगर आपको बायलिंगुअल चाहिए वो भी आपके लिए अवेलेबल है, और अगर आपको प्योर हिंदी बैच चाहिए, शिखर बैच भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं उस लैंग्वेज में पढ़िए, यूपीएससी क्वालिफाई कीजिए एट ₹24,999 ओनली। एंड अगर आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए, आपके लिए मैं एक कोड लिख रहा हूं, ATF, इससे आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ज्वाइन द अनअकैडमी एंड क्रैक इट। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।